बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डेटाबेस प्रोग्रामिंग का जो लेक्चर हमने लास्ट लेक्चर में जो हमने उसको स्टार्ट किया था और एक एप्लीकेशन भी बनाई थी, आज हम उसी ही लेक्चर्स की मज़ीद अदर जो है डिस्क्रिप्शन और मज़ीद जो उसकी डिटेल या मज़ीद जो हमने उसमें काम किया और उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की क्लासेस यूज़ की, उसके हवाले से मज़ीद हम जो है आज इसका पार्ट 2 देखते हैं। ये एडवांस प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी है इन सी शार्प डेटाबेस, ठीक है। एक ADO.NET ये एक फीचर है .NET का ADO, जिसको दैट स्टैंड्स फॉर एक्टिवएक्स डाटा ऑब्जेक्ट। .NET डाटा एक्सेस एंड मैनिपुलेशन। ADO.NET क्या है? डिस्कनेक्टेड वर्सेस कनेक्टेड, ठीक है। और ADO.NET का आर्किटेक्चर देखेंगे, ADO.NEट कोर ऑब्जेक्ट्स देखेंगे, स्टेप्स ऑफ डाटा एक्सेस है, एडवांस टेक्निक्स एंड यूजर इंटरफेस टूल्स। तो आज आपको थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि लास्ट लेक्चर तो हमारा टोटली प्रैक्टिकल था, अभी हम उसकी मजीद डिस्क्रिप्शन जो है आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ADO.NET क्या है इस .NET फ्रेमवर्क में, इस माइक्रोसॉफ्ट की इस टेक्नोलॉजी के अंदर। डाटा एक्सेस टेक्नोलॉजी है, ठीक है। सबसे पहली बात कि ADO.NET क्या है? ये डाटा एक्सेस टेक्नोलॉजी है दैट इनेबल्स एप्लीकेशन टू कनेक्ट टू डाटा स्टोर्स एंड मैनिपुलेट डाटा कंटेन इन देम इन वेरियस वेज। मीन्स आप इसको सिंपल फाज में ये कह सकते हैं कि हमारा जो डाटा है वो डाटाबेस में स्टोर होता है, और ये एक किस्म की ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हमारे डाटा स्टोर है उसको भी हम एक्सेस कर सकते हैं, उसको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं और उसे पूरा एप्लीकेशन को हम उस डाटाबेस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। फॉर्मर वर्जन वाज ADO था, सिर्फ एक्टिवएक्स डाटा ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब .NET हो गया, ठीक है। ADO.NET एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फ्रेमवर्क है दैट अलाउज यू टू इंटरेक्ट विद डेटाबेस सिस्टम। ये सिंपल आपको क्लियर है, आपने डेटाबेस पढ़ी हुई है, आपने देखते हैं फ्रंट एंड में यूजर होता है, उसके बाद एक एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है, और मेन डेटाबेस और एप्लीकेशन प्रोग्राम के दरमियान आपको पता है DBMS होता है। तो ये एक डेटाबेस सिस्टम है लाइक ADO.NET। ये समझे जो आप डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का लफ्ज़ पढ़ते आए हैं कि एप्लीकेशन प्रोग्राम और डेटाबेस के दरमियान इंटरेक्शन करवाने वाली कौन सी चीज़ होती है, वो DBMS होती है, और वो हमारे यहाँ पर जो है ADO.NET है। ये समझिए एक डेटाबेस सिस्टम है, ठीक है। तो ये हमारा एप्लीकेशन प्रोग्राम हो गया दैट इंटरेक्ट करेगा डाटा ADO.NET के साथ, और वो यहाँ से डेटाबेस से इंटरेक्शन करेगा, और जो भी आपने इंसर्शन है, अपडेशन है, डिलीशन है, जो भी करनी है वो इसके थ्रू हम करेंगे। दैट इज द ब्रिज बिटवीन डेटाबेस एंड आवर प्रोग्राम, ठीक है। ऑब्जेक्टिव इसके क्या है? सपोर्ट डिस्कनेक्टेड डाटा आर्किटेक्चर, ठीक है। टाइट इंटीग्रेशन विद XML, ठीक है। कॉमन डाटा रिप्रेजेंटेशन, एबिलिटी टू कंबाइन डाटा फ्रॉम मल्टीपल एंड वेरी डाटा सोर्सेज, और ऑप्टिमाइज फैसिलिटीज फॉर इंटरेक्टिंग विद ए डाटाबेस। ये कुछ उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं कि जो ADO.NET के हवाले से आप इसको डिस्ट्रीब्यूटेड लेवल पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और वेरिड डाटा सोर्सेज और मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ अभी आपके सामने जो चीज़ बड़ी अहम है वो आर्किटेक्चर है। इसके थ्रू आप हर चीज़ समझ जाएंगे कि अभी हमने लास्ट लेक्चर में सिर्फ इतना सीखा था कि हमने डेटाबेस को बनाया था SQL सर्वर के अंदर, उसके बाद हमने उसको कनेक्ट करवाया था, उसके लिए हमने कनेक्शन ऑब्जेक्ट बनवाया था और एक कनेक्शन स्ट्रिंग हमने पास किया था। उसके बाद हमने डाटा को इंसर्ट किया था, तो हमने डिफरेंट क्लासेस यूज़ की, और वो ही अब हम तकरीबन जो एक फॉर एग्जांपल देखें ना, हमने कि जस्ट एक इंसर्ट की कमांड यूज़ की थी। अभी हम सारा कुछ वो सारा का सारा कौन सी क्लास करती है वो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा, दैट इज डाटा अडाप्टर क्लास, ठीक है। तो आर्किटेक्चर अब आपको सामने, क्योंकि लास्ट लेक्चर आपने डेटाबेस बना ली, आपने प्रैक्टिकली भी ये चीज़ करके देख ली, अब इस व्यू से और भी बहुत सारे काम अभी हमारे करने वाले पड़े हैं। हमने अभी अपडेट करना है, डिलीट करना है डाटा को, व्यू करना है, सर्च करना है, ये सारे काम जो हैं अभी पड़े हैं, लेकिन आपको करने के लिए ये पूरे आर्किटेक्चर को समझना होगा, ठीक है। देखें, सबसे पहला काम तो है, यहाँ आपके सामने .NET फ्रेमवर्क डाटा प्रोवाइडर नजर आ रहा है और इधर डाटा सेट, ठीक है। अब ये
सबसे पहला काम क्या था जी हमारा, कनेक्शन। हमने जाहिर बात है डेटाबेस को कनेक्शन हो गया, फिर कमांड भी था, ठीक है, और डाटा रीडर, ठीक है ना। ये डिफरेंट कंपोनेंट्स हो गए। एक डाटा अडाप्टर जो है क्लास क्या करती है, वो सेलेक्ट करवाती डाटे को, यानी हमें सेलेक्ट करना है, यानी कि हमने डाटे को, जैसे आप सेलेक्ट की कमांड यूज करते हैं टू सेलेक्ट द डाटा फ्रॉम डेटाबेस टेबल, इंसर्ट कमांड, ये सारा काम किसमें होगा, ये डाटा अडाप्टर क्लास के थ्रू होगा, ठीक है। डाटा सेट्स में फिर आप ज़ाहिर बात है डाटा जो कलेक्शन होगी है टेबल्स में, डेटाबेस के अंदर डिफरेंट टेबल्स होते हैं, अब वो रोज एंड कॉलम में डाटा पड़ा होता है, तो उनको भी व्यू करवाने के लिए हम जो है अपनी इस एप्लीकेशन के अंदर जो है, जो हमारी पर ये एप्लीकेशन है, यहाँ हम एक कंट्रोल यूज करते हैं जिसका नाम है डाटा ग्रिड व्यू, ठीक है। उसके में फिर वो रोज एंड कॉलम एक सारा डाटा जितना भी पड़ा होता है हमारा, वो हमारा इसी फॉर्म पे शो हो जाता है, ठीक है ना। अभी तो हमने ये किया कि चेक किया, इंसर्ट किया और डाटा जाके हमने देखा डेटाबेस में, हाँ जी डेटाबेस तो सेव हो गया हुआ है, लेकिन हम तो लेकिन जब हम एक एप्लीकेशन बना लेते हैं तो हम एक डाटा ग्रिड व्यू एक ऐसा कंपोनेंट होता है, ऐसा कंट्रोल होता है जिसको हम यहाँ अपने फॉर्म के ऊपर ड्रॉ करते हैं, फॉर्म के ऊपर प्लेस करते हैं, और फिर जो भी डाटे को देखना होता है वो हम यहीं से देख लेते हैं कितना डाटा हमारा जो है वो डाटा सेव हो गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हो गई, और ये सारा सारा एक्सेल मेल में होगा, ठीक है। और ये हमारा सारा जो है बेसिकली ADO.NET का आर्किटेक्चर होगा। फिर इसमें नेम स्पेसेस का लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था, देखिए आप ये हर चीज़ आपको ऑटोमेटिकली क्लियर हो रही होगी, और लास्ट लेक्चर में अगर कोई चीज़ क्लियर नहीं है तो अब भी क्लियर होगी कि भाई देखें हमने कौन कौन सी क्लासेस को यूज़ किया। एक तो ये क्लास तो लाजमी ही हमने ऐड करनी है, यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट, ठीक है। सिस्टम डॉट डेटा भी यूज़ करनी है, यानी ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग, ये भी क्लासेस आप ऐड, ये देखिए सारी डेटाबेस से रिलेटेड है। अगर आप ओरेकल यूज़ कर रहे हैं तो फिर ओरेकल क्लाइंट यूज़ करेंगे, सीक्वल यूज़ कर रहे हैं तो सीक्वल क्लाइंट यूज़ करेंगे, ठीक है। तो कोर नेम स्पेसिस बेसिकली क्या है, वो सिस्टम डॉट डाटा, यानी कि ये तो ऑलरेडी एडिट होती है, अगर ना हो तो आपको ये नेम स्पेस ऐड करनी पड़ेगी। दूसरा डॉट है फ्रेमवर्क डाटा प्रोवाइडर हो गया, ठीक है, ये सारे डाटा प्रोवाइडर, ठीक है। नेक्स्ट आपने जो कोर ऑब्जेक्ट्स हैं, सबसे पहले कनेक्शन ऑब्जेक्ट है, फिर उसके बाद कमांड है, फिर डाटा रीडर है डाटा को रीड करने के लिए, फिर डाटा अडाप्टर है, फिर जो भी डाटा हमने अपडेट करना है, इंसर्ट करना है, उसके लिए डाटा अडाप्टर क्लास आ जाती है, ठीक है। डाटा टेबल है, फिर हम कलेक्शन ऑफ डाटा को रोज और कॉलम की शक्ल में हम व्यू कर सकते हैं, उसके लिए डाटा था, फिर डाटा सेट है, रिप्रेजेंट कैशे ऑफ डाटा, कंसिस्ट डाटा ऑफ टेबल्स एंड रिलेशनशिप। तो इस तरीके से ये सारे के सारे जो हैं ये होगी सारी इसकी कोर ऑब्जेक्ट्स, ठीक है जी। कनेक्टेड डाटा एक्सेस मॉडल आपके सामने नजर आ रहा है, ये नहीं अभी आपको हर चीज़ क्लियर हो रही होगी कि एक पूरा पिक्टोरियल व्यू भी नजर आ गया आपको, एक विजुअल फॉर्म में हर चीज़ क्लियर हो गई। और हमने लास्ट टेक्स्ट में एप्लीकेशन बनाई कि हमने पहले कनेक्शन किया, फिर पासिस सम क्यूरी एंड रीड रिजल्ट फ्रॉम डेटाबेस, ठीक है, पासिस अनदर क्यूरी एंड रीड रिजल्ट फ्रॉम डेटाबेस, ठीक है, और डिस्कनेक्ट फ्रॉम डेटाबेस सिस्टम, यानी ये सारे तीन नंबर। यानी जब कनेक्शन हम क्लोज करते हैं, ओपन करते हैं, तो कनेक्शन को क्लोज भी करना पड़ता है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये पूरे स्टेप्स आ गए कनेक्टेड डाटा एक्सेस मॉडल, ठीक है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा एक्सेस मॉडल में हमारा कनेक्शन ओके होता है, पास सम क्यूरी एंड गेट रिजल्ट बैक, वो जब डाटा कनेक्टेड होता है उस वक्त आपको मिलता है डिस्कनेक्ट फ्रॉम डाटाबेस सिस्टम, ठीक है। ये डाटाबेस सिस्टम से, डीबी सिस्टम से आप डिस्कनेक्ट होंगे अगर डिस्कनेक्ट फ्रॉम डाटा एक्सेस मॉडल से, अगर मेक ए कनेक्शन तो होगा, कनेक्टेड होगा, लेकिन डेटाबेस सिस्टम से डिस्कनेक्ट होगा। पासिस एंड अदर क्यूरी रिजल्ट आप ले सकते हैं जब ये चीज़ें हों, और डिस्कनेक्ट फॉर डेटाबेस, ठीक है। स्टेप्स ऑफ डाटा एक्सेस है, डिस्कनेक्टेड इन्वायरमेंट है, मीनिंग आप कनेक्शन स्ट्रिंग बनाएंगे, ये जैसा हमने काम किया। और स्टेप्स ऑफ डाटा एक्सेस, कनेक्टेड इन्वायरमेंट, हमने कनेक्शन स्ट्रिंग बनाया, डिफाइन कनेक्शन बनाया, कमांड जो है कमांड को डिफाइन किया, डाटा अडाप्टर फिर है, फिर सिलेक्ट हो गया, इंसर्ट अपडेट, ये सारे आप अब ये सारा जो डाटा टेबल से हम जो रिकॉर्ड्स लेंगे उसको ग्रिड व्यू के अंदर लेके आएंगे, तो वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में उसको प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे। तो ये सारी वो कोड हो गया एग्जांपल के तौर पे है जो हमने लास्ट लेक्चर में किया,
और इसमें वही ऊपर देखें आपके सामने सिस्टम डॉट डेटा और डेटा सिस्टम डॉट डेटा डॉट क्लाइंट। फिर उसके बाद हमने जो है ये कनेक्शन स्ट्रिंग जो है यहाँ आपको बेसिकली डिफरेंट तरीके से आपको नज़र आ रहा होगा, यानी कि इस तरह से भी आप कोड कर सकते हैं। कोड आप अपना भी आप इजीली कोई और इस तरीके से आप सेट कर सकते हैं। कनेक्शन को आप अलग से भी बना सकते हैं और इस तरह से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दिस इज़ एन एग्जांपल, ठीक है, ये डाटा अडेप्टर क्लास यूज़ हुई है, ठीक है, डाटा सेट्स के लिए, ठीक है। तो ये एक जस्ट एक एग्जांपल है कि हमने किस तरह से जो है अपना इस कोड को लिखना है, ठीक है। जैसे हमने एसक्यूएल कनेक्शन यूज़ किया, उसके लिए कौन ये कनेक्शन के लिए लिखा, ठीक है। तो यहाँ पे जो इन्होंने कनेक्शन स्ट्रिंग बनाया है, बाकायदा एक उन्होंने वहीं पे एक क्लास बनाई होगी और उसमें ये कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम रखा होगा। तो हमने बेसिकली क्या किया था, हमने हमने बेसिकली जो है यहाँ पैरामीटर पास किए थे, यानी वहाँ से हमने वहाँ ये जैसे एसक्यूएल कनेक्शन कौन डाटा सोर्स, हमने वो ये हमने सारा जो इस विजुअल स्टूडियो के अंदर हमने जस्ट उसका क्या किया था, वहाँ से डेटाबेस का जो इंजन नाम जो था वो कॉपी किया हमने, और यहाँ हमने क्या किया था, टूल्स में जाके डेटाबेस को हमने कनेक्ट किया था, ठीक है। और वहाँ पे अब यहाँ मैंने आपको कहा था कि आप यूज़ कर रहे हैं नॉर्मली एसक्यूएल सर्वर यूज़ कर रहे हैं, आप डेटाबेस फाइल नहीं क्रिएट कर रहे, मैं एसक्यूएल सर्वर अलग से यूज़ कर रहा हूँ। फिर यहाँ पे हम ओके करते थे और यहाँ पर उस फाइल वो जो भी डेटाबेस का नाम था, तो वो फिर हमने यहाँ से यहाँ पे ये देखें ऑटोमेटिकली डेटाबेसेस आ गई, जो यूज़र डेटाबेस नज़र आ रही है जो लास्ट लेक्चर में हमने बनाई थी, ठीक है। और इसके बाद हम ओके करेंगे, टेस्ट कनेक्शन करेंगे, तो देखिए टेस्ट कनेक्शन भी सक्सीड नज़र आ रहा है, और इस तरह से ओके करेंगे और डेटाबेस से आप कनेक्ट हो जाएं। तो वो अब फिर क्या करेंगे, आप ये देखिए कनेक्ट डेटाबेस हो गई, ठीक है। फिर यहीं पे आप इसको क्या करेंगे, इसको हम राइट क्लिक करेंगे और प्रॉपर्टीज़ में आ जाएंगे। जैसे ही प्रॉपर्टीज़ में आएंगे यहाँ आपको कनेक्शन स्ट्रिंग नज़र आएगा, आपने यहाँ क्लिक करें, ठीक है, कंट्रोल ए करें और कंट्रोल सी कर दें और यहाँ पे पेस्ट कर दें, ठीक है। तो इस तरीके से ये यहाँ इस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यहाँ मैंने इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो इससे कनेक्शन आपका बन गया, ओके हो गया। यहाँ पे देखिए डाटा क्लास यूज हुई है, फिर सेलेक्ट कमांड यूज की हुई है एग्जीक्यूट करने के लिए, और रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली जो है, और कनेक्शन को क्लोज किया आपने, और उसके बाद हमने मैसेज बॉक्स शो करवाया है, ठीक है। तो ये सारा स्टेप्स किए हैं, तो ये भी वही कोड है जिससे आपसे ये जस्ट आपको क्लियर करने के लिए हमने जैसे लास्ट लेक्चर में किया। तो ये अब हम इंसर्ट तो हमारा हो गया है, नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह हमारा अपडेट और डिलीट पे होगा। वो उसके लिए देखिए इनिशियल कोड आपके सामने नज़र आ रहा है, ठीक है, डिलीट के लिए, ठीक है, ठीक है। फिर अपडेट के लिए इंशाल्लाह ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको इंसर्ट, अपडेट और डिलीट और उसको फिर व्यू करवाऊंगा डाटा को डाटा ग्रिड व्यू के अंदर, वो इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट लेक्चर। आज हमने सिर्फ आपको बताना था पूरे आर्किटेक्चर के बारे में, क्योंकि आपने एप्लीकेशन तो बना ली, सिर्फ हमने डिफरेंट एक दो क्लासेस यूज़ की हैं, लेकिन हम अब इंसर्ट, अपडेट, डिलीट की तरफ जाएंगे। ये ज़रा थोड़ा सा लेंथी एप्लीकेशन होगी, कम से कम 30 मिनट 30 मिनट्स तक ये मैं कोशिश करूँगा, ये 25 मिनट तक कोशिश करूँगा बनाने की। तो ये इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट लेक्चर में आपको जो है पूरी एप्लीकेशन बना के दिखाऊँगा, ठीक है। तो ये सारा काम है स्टेप्स ऑफ डाटा एक्सेस कनेक्टेड एनवायरनमेंट में। आप कनेक्शन होगा, क्रिएट कनेक्शन होगा, ओपन कनेक्शन होगा, क्लोज कनेक्शन, ये कनेक्टेड एनवायरनमेंट में है, ठीक है। लेकिन हम सारा काम किस में करेंगे, कनेक्टेड एनवायरनमेंट में करेंगे, ठीक है। और उसमें डाटा रीडर जो है एज ए सेलेक्ट के तौर पे इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। फेच डाटा, डाटा को फेच करने के लिए हम, और सेलेक्ट इंसर्ट अपडेट के लिए क्रिएट कमांड जो है हम यूज करेंगे, ठीक है। इसी तरह से ये कंप्लीट कोड है, बिल्कुल उसी तरह से ही है। कनेक्शन ओपन किया, फिर उसमें कमांड यूज़ किया, ठीक है। और ये सर बाकी को आप ये जस्ट आप रहने दीजिएगा, क्योंकि जस्ट यहाँ पर स्टेप्स लिखे हैं कि फर्स्ट वी हैव टू कनेक्ट इट। यहाँ ट्राई और कैच भी यूज़ किया हुआ है, एक्सेप्शंस भी यूज़ कर सकते हैं, हम डायरेक्टली एप्लीकेशन बनाएंगे, ठीक है। इसके बाद कनेक्टेड में अपडेट, डेट, इंसर्ट, ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में, इसमें हमें ये देखिए एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी, जैसे इंसर्ट के लिए मैंने यूज़ किया, एग्जीक्यूट क्यूरी है, एग्जीक्यूट द कमांड टेक्स्ट अगेंस्ट द कनेक्शन रिटर्न्स द डाटा रीडर, यहाँ से जब आप डाटा आप रिटर्न करवाएंगे उस वक्त, ठीक है। एग्जीक्यूट स्केलर भी है, एग्जीक्यूट द क्यूरी, ये भी ये डिफरेंट क्लासेज हैं। दैट क्यूरी दैट रिटर्न्स द फर्स्ट कॉलम ऑफ फर्स्ट रो, यानी कि अगर आपने कोई स्पेसिफिक सर्च करनी है कॉलम फर्स्ट रो या इस तरह से आपने कोई करनी है, तो फिर एग्जीक्यूट स्केलर जो है ये आप यानी यूज़ करेंगे, ठीक है।
कनेक्टेड में आपके पास ये देखें, हमारे पास इसी तरह से हम यानी डिलीट करना चाहते हैं, आपने सेम वही हम यूज़ करेंगे क्यूरी के डिलीट फ्रॉम दैट कस्टमर्स वेयर कस्टमर 1 2 3 4 4। तो इससे क्या होगा कि वो कमांड जो होगी डिलीट की वो एग्जीक्यूट हो जाएगी और ये कस्टमर आईडी जो जो है 1 2 3 4 4 डिलीट हो जाएगा, और उसके बाद हमने एग्जीक्यूट नॉट क्यूर करेंगे, कनेक्शन को क्लोजिंग। यानी यही आप तरीकाकार हाँ तकरीबन हम हर इंसर्ट में भी यूज कर सकते हैं, डिलीट में भी यूज कर सकते हैं, अपडेट में भी। ठीक है। फिर डाटा रीडर और डाटा सेट चूज करने के हवाले से है, वो बता चुका हूँ मैं आपको, ये अब जनरल चीज़ें हैं। ठीक है। इसी तरह प्रैक्टिसेस हमने जो मैंने जो लास्ट लेक्चर में बताया वो दैट इज बेस्ट प्रैक्टिस। ठीक है। तो बाकी और भी बहुत सारे हैं, एडियो प्रो डॉनो फ्रेम 2.0 या लेटेस्ट जो भी हम यूज़ करेंगे। ठीक है। इस तरह से बाकी आगे जनरल चीज़ें हैं। और हमारा जो आपने आज जो सीखा है वो बेसिकली आपने इसका आर्किटेक्चर सीखा है, और हाउ टू हमने अब नेक्स्ट फर्दर लेक्चर जो हमारा होगा, इन क्लासेस को देखिएगा, अच्छी तरह देखिएगा, और एप्लीकेशन खुद भी बनाइए बनाइए। ये वाली जो से मैंने इजर्ट की वाली बनाई हुई है लास्ट लेक्चर में, मेरा वीडियो जो आपने देखा है उसको और से देखें, मजीद उसको खुद से करने की कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।